हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल नवदिशा। आज हम लोग जेएसएससी सीसीएल पेपर 2 के हिंदी के प्रैक्टिस सेट 2 को देखेंगे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के मध्य का समय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संक्रांति काल कहा जाता है। हिंदी भाषा और साहित्य के जो जानकार हैं वो अपभ्रंश की अंतिम अवस्था अभट से हिंदी का उद्भव स्वीकार करते हैं। वहीं चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने इसी अवहट को पुरानी हिंदी कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रचार या प्रसार बढ़ाए? अनुच्छेद 351। इससे संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट अनुच्छेद को हम लोग देख लेते हैं। अनुच्छेद 343 वो हिंदी हिंदी जो होगी राजभाषा होगी। अनुच्छेद 347 में कहा गया है कि किसी राज्य की जनसंख्या के एक समूह द्वारा बोली जाने वाली भाषा। 348 जो है उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में प्रयोग की जाने वाली भाषा। और 350 जो है वो प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा और अल्पसंख्यक के लिए विशेष प्रावधान वाला अनुच्छेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1961 ईस्वी में हुई थी। ये कहाँ है? नई दिल्ली में है। और इसमें विज्ञान व तकनीक से संबंधित शब्दावलियों का प्रकाशन किया जाता है। और ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? शिक्षा मंत्रालय के अधीन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत के जिन शब्दों का प्रयोग मूल रूप में किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तत्सम कहते हैं। जैसे कि अग्नि था तो अभी भी अग्नि ही यूज होता है। और तद्भव में क्या होता है? इसमें संस्कृत शब्दों से विकृत होकर बना हुआ शब्द, जैसे संस्कृत में हस्त था और हिंदी में हाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, जब कोई बोली या भाषा व्याकरणिक ढांचे में ढलकर व्यवस्थित रूप ग्रहण कर लेती है तो उसे क्या कहते हैं? परिनिष्ठित भाषा। अर्थात यह व्याकरण से नियंत्रित होती है। जैसे हिंदी, अंग्रेजी, फारसी इसी श्रेणी की भाषाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांत रस का स्थायी भाव क्या है? यहाँ पर मिसप्रिंट हुआ है, यहाँ पे निर्वेद हो जाएगा। शांत रस का अस्थायी भाव निर्वेद। और जो जुगुप्सा जो है वो होता है विभत्स रस का अस्थायी भाव। और श्रृंगार रस का अस्थायी भाव रीति होता है। रौद्र रूप का अस्थायी भाव क्रोध होता है। वीर रस का अस्थायी भाव उत्साह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिल्पगत आधार पर दोहे का उल्टा छंद क्या है? सोठा है। दोहा में जो इसके चरण होते हैं, विषम चरण 13 होते हैं। अर्थात पहला और तृतीय 13 और सम दूसरा और चौथा 11 होते हैं। वहीं सोठा में इसका जस्ट अपोजिट हो जाता है। क्वेश्चन है, कला का मूल्य होगा यहाँ पे मूल्य। कला का मूल्य सिद्धांत के जन्मदाता कौन है? रिचर्ड है। और मूल्य सिद्धांत और संप्रेषण दो सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? रिचर्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है, वस्तुनिष्ठ सहसंबंध का उल्लेख किया था टीएस इलियट ने। इनका एक और सिद्धांत था निर्व्यक्तिता का सिद्धांत और वस्तुनिष्ठ सहसंबंध का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिसूचना प्रकाशित होती है किसमें होती है? सरकारी गजट में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो काव्य विधि और काव्य कुची से संबंधित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजा कृति सिंह के सम्मान में विद्यापति ने किस काव्य की रचना की थी? कृति लता और कृति पताका दोनों अवध भाषा में की गई थी। जो कृति लता के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को हम लोग देख सकते हैं। हर प्रसाद शास्त्री ने नेपाल के राजकीय पुस्तकालय से कृति लता की खोज की है। और रामचंद्र शुक्ल ने कृति लता की भाषा को पूर्वी अपभ्रंश या टकसाली अपभ्रंश की संज्ञा दी है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कृति लता को भृंगी संवाद माना है। विद्यापति ने कृति लता को कहानी कहा है। कृति लता जो है महाराजा कृति सिंह के बारे में है और कृति पताका जो है महाराजा शिव सिंह के बारे में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।
क्वेश्चन है, मैं कहता आखन की देखी तो कहता कागद की लेखी, किसकी पंक्तियां हैं? कबीर दास जी की पंक्तियां हैं। कबीर दास जी 15वीं सदी के रहस्यवादी कवि और संत थे। ये भक्ति काल के कवि थे और निर्गुण शाखा के ज्ञानमर्गी उपशाखा के महानतम कवि थे। इनकी रचनाओं को सिख के आदि ग्रंथ में भी शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टछाप की स्थापना किसने की थी? तो अष्टछाप की स्थापना गोस्वामी विठल दास ने, जो वल्लभाचार्य के पुत्र थे, कब किए थे? 1565 ईस्वी में किए थे। और इसमें अष्टछाप में 4 कवि जो थे वो वल्लभाचार्य के शिष्य थे और 4 कवि जो थे वो विठल नाथ के शिष्य थे। तो हम लोग विठल नाथ के शिष्य को देख लेते हैं। गोविंद स्वामी, नंददास, जीत स्वामी और चतुर्भुज दास। और सूरदास के जो वल्लभाचार्य के जो शिष्य थे वो सूरदास, कुंभन दास, परमानंद दास और कृष्णदास। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है, किस कांड को रामचरितमानस का हृदय कहा गया है? अयोध्या कांड को कहा गया है। रामचरितमानस जिसकी स्थापना 16वीं सदी में हुई थी, 1574 में। ये अवधी भाषा की महत्वपूर्ण ग्रंथ, मतलब तुलसीदास जी द्वारा लिखित महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इस महाकाव्य को विश्व के 100 जो लोकप्रिय महाकाव्य में 46वां स्थान प्राप्त है। सबसे बड़ा जो होता है बालकांड होता है, सबसे छोटा किष्किंधा कांड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है, रीतिकाल का सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ कौन सा था? बिहारी सतसई। ये मुक्तक काव्य है। इसमें 713 से लेकर 719 दोहों का संकलन है। इसे जो है नीति, भक्ति और श्रृंगार का त्रिवेणी कहा गया है। इस पर सर्वप्रथम टीका जो है बिहारी के दत्तक पुत्र कृष्णलाल जी ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है, भूषण की सुप्रसिद्ध काव्य कृति कौन सी है? शिवा बावनी। यह भूषण द्वारा रचित 52 छंदों का काव्य है जिसमें शिवाजी के शौर्य, पराक्रम आदि का ओजपूर्ण वर्णन किया गया है। भूषण जो थे रीतिकाल के कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आधुनिक हिंदी के जनक के रूप में जाने जाते हैं कौन? भारतेंदु हरिश्चंद्र। जन्म इनका 1850, मृत्यु 1885 ईस्वी में हुई थी। संपादित पहली पत्रिका कवि सुधा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामचरितमानस के बाद हिंदी के राम काव्य का दूसरा स्तंभ माना गया है साकेत को। साकेत जो है पुस्तक, ये मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखा गया महाकाव्य है जो 12 सर्गों में लिखा गया है। इसके शुरुआती सर्गों में श्री राम के वनवास, आदेश, अयोध्या वासियों का करुण रुदन और वन गमन की झांकियां है और अंत में लक्ष्मण की पत्नी और राजवधु उर्मिला के वियोग का वर्णन है। ये उर्मिला को ही केंद्र में रखकर लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, सुमित्रा नंदन पंत को सोवियत लैंड पुरस्कार उसकी किस कृति पर दिया गया था? लोका यतन पर दिया गया था। सुमित्रा नंदन पंत जी को पद्म विभूषण भी दिया गया था, जो कब दिया गया था? 1961 में। ज्ञानपीठ कब दिया गया था? 1968 में। किसके लिए दिया गया था? चिदम्बरा के लिए। और साहित्य अकादमी दिया गया था काला और बूढ़ा चांद के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गोदान में कितने अध्याय हैं? गोदान में 36 अध्याय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेमारी और बेलारी, सेमरी से बेलारी के बीच की दूरी कितनी है? 5 मील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपन्यास मैला आंचल में संथालों के साथ हुई फौजदारी में कौन मारा गया था? हरगौरी मारा गया था। उपन्यास मैला आंचल में गांव में कपड़ा, तेल और चीनी की पूर्जी बांटने का काम किसे मिला था? बालदेव को मिला था। मैला आंचल होगा यहाँ पे। राग दरबारी कैसा उपन्यास है? आंचलिक उपन्यास है। छंगामल विद्यालय इंटर कॉलेज के मास्टर मोतीराम किस विषय को पढ़ाते थे? विज्ञान विषय को पढ़ाते थे। हम तो मर भी जाते हैं, कोई द्वार पर झांकने नहीं आता, यह कथन किसका है? जोखू का है। जोखू जो कि ठाकुर का कुआं कहानी का पात्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। परिंदे कहानी में जिस स्कूल में लतिका अध्यापिका है उसका नाम क्या है? कॉन्वेंट स्कूल नाम है। और परिंदे कहानी के लेखक कौन है? निर्मल वर्मा जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है, सेठ दीवान चंद की शव यात्रा में कितने लोग प्रारंभ में थे? 7 लोग थे।
7 लोग थे। ये जो है दिल्ली में एक मौत, जो कमलेश्वर द्वारा लिखा गया है, कहानी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गजाधर बाबू को सेवानिवृत्ति के बाद नौकरी कहाँ मिली थी? सेठ रामजी के मिल में। ये जो है कहानी वापसी से संबंधित है, जिसके जो उषा प्रिवंदा द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुखारिया और जोरावर सिंह कौन थे? मिसपाल के विभागीय कर्मचारी थे। मिसपाल कहानी मोहन राकेश जी द्वारा लिखा गया है। अब हम लोग नाटक से संबंधित क्वेश्चन देखते हैं। भारत दुर्दर्शन नाटक में भारत दुर्देव कितनेवें अंक में प्रवेश करता है? तो तीसरे अंक में प्रवेश करता है। तीसरा अंक जो है उसका स्थान क्या है? मैदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्रुव स्वामिनी नाटक किसके कथन से प्रारंभ होता है? तो ध्रुव स्वामिनी के कथन से प्रारंभ होता है। ध्रुव स्वामिनी जो है नाटक की नायिका है और रामगुप्त की पत्नी है। ये जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित नाटक है, जिसकी रचना जयशंकर प्रसाद द्वारा 1933 ईस्वी में की गई थी और जो गुप्त काल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहन राकेश का आधे अधूरे नाटक कब प्रकाशित हुआ था? तो 1969 में प्रकाशित हुआ था। इसमें जो पुरुष पात्र हैं प्रमुख, वो हैं महेंद्र नाथ, जो सावित्री का पति है, सिंघानिया, जगमोहन, जुनेजा, मनोज और अशोक। और स्त्री पात्रों में देखें तो सावित्री है, जो महेंद्र नाथ की पत्नी है, नायिका भी है, बिन्नी और किन्नी। यह पूर्णता की तलाश का एक नाटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदिकाल का समय क्या है? आदिकाल को वीरगाथा काल भी कहते हैं। 1050 संवत से 1350 संवत तक, विक्रम संवत तक। और इनका जो काल विभाजन था, आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल। आदिकाल को वीरगाथा काल, पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल, उत्तर काल को रीति काल और आधुनिक काल को गद्य काल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 में हुआ था और मृत्यु 1979 ईस्वी में हुआ था। उन्हें 1957 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। ये आधुनिक काल के कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है, अपनी पहेलियाएं और मुकरियों के लिए जाने जाते थे अमीर खुसरो। अमीर खुसरो के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने 8 सुल्तानों का शासन देखा था और पहले मुस्लिम कवि थे जिन्होंने हिंदी शब्द का खुलकर प्रयोग किया था और हिंदवी और फारसी को एक साथ लिखा भी था और खड़ी बोली का आविष्कार भी किया था। इन्हें तोताए हिंद भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान परंपरा की पहली रचना किसे मानते हैं? किसको मानते हैं? मृगावती को। किसने लिखा था इसे? कुतुबन ने लिखा था। यह एक सूफी काव्य कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह सूचित करने की आवश्यकता नहीं कि ना तो सूर का अवधि पर अधिकार था, ना जायसी का वज्र भाषा पर। यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल जी का है। रामचंद्र शुक्ल जी रीति काल का प्रारंभ किससे मानते हैं? चिंतामणि त्रिपाठी से मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयोध्या सिंह उपाध्याय का ग्रंथ प्रिय प्रवास किस भाषा में लिखा गया है? खड़ी बोली में लिखा गया है। नव जागरण का अग्रदूत हिंदी के किस लेखक को कहा जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरी घास पर क्षण भर किसकी रचना है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य का हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद से सड़क तक किसने लिखा है? सुदामा पांडे जी ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिक प्रचारिणी पत्रिका का शुरुआत कब हुआ? 1896 में हुआ था और इसका प्रथम संस्करण जो प्रकाशित हुआ था 1897 में हुआ था। यह जो है उस समय के त्रिमासिक पत्रिका थी और इसके जो थे संपादक थे श्याम सुंदर दास, महोपाध्याय, सुधाकर द्विवेदी, कालिदास और राधा कृष्ण। बाद में इसे मासिक पत्रिका कर दिया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह घोड़ा अच्छा है, इस बात में यह क्या है? सर्वनामिक विशेषण है। क्वेश्चन है, संज्ञा अथवा विशेषण से बनने वाली क्रियाएं कहलाती है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण इत्यादि से बनने वाली क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? नाम धातु क्रिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस समास में उत्तर पद और पूर्व और उत्तर दोनों पद ही समान रूप से प्रधान हो से उसे द्वंद्व समास कहते हैं। प्रविशेषण किसे कहते हैं? विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को प्रविशेषण। जैसे कि एग्जाम्पल देखेंगे, अनु बहुत सुंदर लड़की है, तो यहाँ पे सुंदर जो है विशेषण है और बहुत जो है प्रविशेषण है। हे राम रक्षा करो, वाक्य में कौन सा कारक है? संबोधन कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है। प्रैक्टिस सेट 2 का पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाएगा। थैंक यू।